कलयुग अभी बच्चा नहीं बल्कि बूढ़ा हो गया है। आज बहुत से लोग कहते हैं कि कलयुग अभी बच्चा है। अभी तो उनको लाखों वर्ष और रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार अभी तो सृष्टि के महाविनाश का बहुत काल रहता है, परंतु परम पिता परमात्मा कहते हैं कि अब तो कलयुग बूढ़ा हो चुका है। अब तो सृष्टि के महाविनाश की घड़ी निकट आ पहुंची है। अब सभी लोग देख भी रहे हैं कि मनुष्य सृष्टि काम क्रोध लोभ मोह तथा अहंकार की चिता पर जल रहा है। सृष्टि के महाविनाश के लिए एटम बम, हाइड्रोजन बम, मूसल भी बन चुके हैं, यानी मिसाइल बन चुके हैं। अतः अब यदि कोई कहता है कि महाविनाश दूर है तो वो घोर अज्ञान में है और कुंभकर्णी निद्रा में सोया हुआ है। वह अपना अकल्याण कर रहा है। अब जबकि परमपिता परमात्मा शिव अवतरित होकर ज्ञान अमृत पिला रहे हैं तो लोग उनसे वंचित हैं। आज तो वैज्ञानिक और विद्याओं के विशेषज्ञ भी कहते हैं कि जनसंख्या जिस तीव्र से गति से बढ़ रही है, अन्न की उपज उस अनुपात में नहीं बढ़ रही है। इसलिए अत्यंत भयंकर अकाल और परिणाम स्वरूप महाविनाश की घोषणा करते हैं। पुनश्च वातावरण प्रदूषण तथा पेट्रोल, कोयला इत्यादि शक्ति स्रोतों के कुछ वर्षों में खत्म हो जाने की घोषणा भी वैज्ञानिक कर रहे हैं। अन्य लोग पृथ्वी के ठंडे होते जाने के कारण हिमपात की बात बता रहे हैं। आज केवल रूस और अमेरिका के पास लाखों टन बम है जिनसे आणविक अस्त्र है। इसके अतिरिक्त आज का जीवन ऐसा विकारी और तनावपूर्ण हो गया है कि अभी करोड़ों वर्ष तक कलयुग को मानना तो इन सभी बातों की ओर आंख मूंदना ही है। परंतु सभी को याद रहे, परम पिता परमात्मा अधर्म के महाविनाश से देवी धर्म की पुनः स्थापना भी कराते हैं। इसलिए कलयुग की अंतिम श्वास ले रही है, अब मृत्यु शैया पर है। यह काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार रोगों द्वारा पीड़ित है। अतः इस सृष्टि के आयु को अरबों बरस मानना भूल है। कलयुग को अभी बच्चा मानकर अज्ञान निद्रा से सोने वाले लोग कुंभकर्ण हैं। जो मनुष्य इस ईश्वरीय संदेश को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते, उन्हीं को कान से कुंभ के समान, क्योंकि कुंभ बुद्धिहीन होता है। और 2030 तक ये सिविल वार के भी बहुत से भविष्यवाणी भी लोग कर रहे हैं। तो कलयुग के लाखों वर्ष मानना बहुत मूर्खतापूर्ण है जो ये लोग कह रहे हैं। एंटी बीके खास करके जो लोग कह रहे हैं कि ये बीके लोग भ्रमित कर रहे हैं लोगों को कि विनाश नहीं होगा, विनाश हो जाएगा। तो वो नहीं होने के ऊपर बहुत तर्क देते हैं, पर ये जब तर्क अमेरिका और रूस से के पास आप जाकर सुनाइए कि वो अपने परमाणु अस्त्रों को क्या त्याग देंगे या समुद्र में डुबा देंगे या नष्ट कर देंगे। अगर वो नष्ट कर देते तब तो महाविनाश टल जाएगा, पर वो अगर महाविनाश को टालने के लिए अमेरिका और रूसी नहीं तैयार हैं तो आप क्या कीजिएगा। अमेरिका के पास ही देख लीजिए, नागासाकी हिरोशिमा में कितने बड़े बड़े बम गिराए, फिर आज धरती का महाविनाश की ओर कारगर है। ऐसा भी नहीं है, नागासाकी और हिरोशिमा के लोग अभी भी अपना अनुभव बताते हैं कि कितना ये उस समय ये भारी विनाश हुआ था। तो एक आज तो बहुत शक्तिशाली बम उससे बन चुके हैं। तो ये कहना कि अभी विनाश नहीं होगा, ये बहुत तर्कहीन है। और ये पूरी तरह से विनाश हो जाएगा ये भी नहीं कहा जा सकता है, पर यह है कि इतनी करोड़ आबादी तो नहीं रहेगी, इतनी निश्चित रूप से इतनी करोड़ आबादी नहीं रहेगी। और सिविल वार तो देख ही रहे हैं जैसे बांग्लादेश में अभी हो रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी ये पृथ्वी की हालत क्या हो रही है।